श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2025 की तैयारियां शुरू। मथुरा में 5100 दीपों से सजेगा विश्राम घाट। निकलेगी 325 कलाकारों की शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन की रूपरेखा तय की गई। आयोजन के तहत मथुरा के विश्राम घाट पर 5100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शहर के 20 प्रमुख चौराहों और घाटों को विद्युत सजावट से सजाया जाएगा। 17 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु अपनी स्मृतियों को सजो सकें। 5 मुख्य मंचों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जबकि 20 छोटे मंचों पर भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 325 कलाकारों की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो जन्मोत्सव को ऐतिहासिक बनाएगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख मंदिरों और मार्गों पर सजावट, स्वागत द्वार और चित्रकला शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से यादगार बन सके। पर्व हमारे देश में नहीं होता, सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता। भगवान कृष्ण के ये संदेश गीता के रूप में मनुष्य मात्र को ऐसा संदेश है जिनका सभी धर्मों ने आदर किया, सब विद्वानों ने आदर किया, पूरी दुनिया ने आदर उसका किया। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में पैदा हुए, अवतरित हुए, उनकी सारी लीलाओं का यहाँ मंचन हुआ। उनकी लीलाओं का श्री कृष्ण जन्म स्थान पे मुख्य रूप से मेला हमारा आयोजित होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का नंदयाम में आयोजित होता है, बलदेव में आयोजित होता है, बरसाना में, गोवर्धन में आयोजित होता है। सभी जगह प्रशासन की ओर से, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। उससे पहले सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने न किया था। इसमें 1 रुपया कभी सरकार खर्च किया करती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने मांग की तो उन्होंने इसे राजकीय मेला घोषित किया और अब पूरी तरह से इसमें सजावट, पूरे देश के समस्त प्रदेशों के कलाकार भाग लेते हैं। लाखों आदमी यहाँ आता है। अब के 50 लाख आने की आदमियों की उम्मीद है। पुलिस व्यवस्था ये दिखा दी है पुलिस ने, एक जिस तरह से 67 करोड़ व्यक्तियों की व्यवस्था कुंभ में की, उसी तरह से पुलिस यहाँ भी पूरी तरह से, क्योंकि ये तो प्रेम की भूमि है। ब्रज और प्रेम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्रज भूमि में तो प्रेम बरसता है, यहाँ की हवा में प्रेम बरसता है। इसलिए समस्त ब्रजवासी उनसे भी मेरी अपील है, समस्त अधिकारियों से भी अपील है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आए उनका पूरी तरह से सहयोग और सम्मान करें। पूरी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, पूरी सजावट के प्रबंध किए गए हैं और मैंने बताया एक समस्त प्रदेशों के कलाकारों की कला के प्रदर्शन का भी अवसर यहाँ मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जो आपका कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, जो 16 तारीख को संपन्न होने जा रहा है, आज उसकी मीटिंग सभी विभागों के अधिकारियों, एसएसपी, जिलाधिकारी, हमारे यहाँ के मंत्री जी चौधरी साहब और जनप्रतिनिधियों के आज उस मीटिंग में जो हमारी तैयारी है उस पर विस्तार से वार्ता हुई। कैसे जितने लोग आएंगे जन्माष्टमी के पर्व पर, हम ब्रजवासी उनको कैसे अवगत करें, उसके जगह साफ सफाई, जाने की, आने की, उनको रुकने की, इतना ही नहीं कि जगह जगह जो आयोजन हमारे जनपद में
विभिन्न मंदिर हैं, चाहे वो गोकुल हो, चाहे आपका बलदेव हो, चाहे नंदगांव हो, बरसाना हो, वृंदावन हो, जन्माष्टमी का वो हो स्थान, सारी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर इससे पहले हमें तकलीफ होती थी कि यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए अधिकारी डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जन्माष्टमी को राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया। इसलिए आप देखेगा अभी हमने रखे थे कई चीजें आई थी कि ये एक दिन खाली 16 तारीख को जन्माष्टमी नहीं बल्कि 3 दिन, 15 अगस्त भी, 16 भी और 17 भी नंदोत्सव की, तीनों दिन आपकी हमारे इसको हर स्थान को, हर रोड को, हर सड़क को, हर मंदिर को हम पूरा सजा रहे हैं, संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उसमें आप अब की बार एक अलग तरह की छटा देखेंगे और मुझे विश्वास है आप उसके गवाह रहेंगे। आपके जिंदगी में सब जगह समझा जाएगा। एक अलग ही तरह की आपको अब की बार छटा देखने को मिलेगी। बहुत उत्साह है लोगों में, 50-60 लाख आदमियों के आने की वो है संभावना। और अभी हमने गुरु पूर्णिमा का मेला संपन्न कराया। बड़ी